Let's go, Kaka. How's the Josh? How's the Josh? So good morning, well people. Welcome back to my YouTube channel. So आज दूसरा डे है ना, आज दूसरा दिन है और आज हम लोग निकल रहे हैं दौलताबाद फोर्ट। संभाजी नगर से 18 से 19 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये दौलताबाद फोर्ट, जिसका एक्चुअल नाम था देवगिरी फोर्ट। 1500 साल पहले भगवान कृष्णा के जो वंशज थे वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ मूव करे थे और उन्हीं को जादव के नाम से जाने जाते हैं। 9th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक पश्चिमी चालुक्य साम्राज्यों का राज हुआ करता था और इसी दौरान जादव ने चालुक्य साम्राज्य के द्वारा इंडिपेंडेंसी पाने के बाद इन्होंने देवगिरी में अपना कैपिटल का स्थापित किया। उस टाइम जादव का राजा था राजा पंचम बिल्लमा। आज मैं आप लोगों को इस किले के ऊपरी हिस्सों से लेके नीचे हिस्से तक एक्सप्लोर कराएंगे। नीचे से चढ़ते चढ़ते हम लोग इतना थक चुके थे कि इस ऑक्टागनल बरादरी महल से ऊपर जाने का हिम्मत नहीं हुआ। इस बरादरी महल के साइड से एक छोटा सा रास्ता है जिससे आप ऊपर चढ़ सकते हो, मतलब ऊपर वाली चोटी पे चढ़ सकते हैं और जहां से किले का आसपास के पूरे चारों तरफ का बाउंड्री दिखता है। ऊपर में आपको 2 तोप दिखने को मिलेंगे, जिसका नाम एक है काला पहाड़ तोप और दूसरा सबसे बड़ा तोप जिसका नाम है दुर्गा तोप, जो 20 फीट की है और 12 टन की पीतल से बनी हुई है और जिसका रेंज था 8 किलोमीटर। कहते हैं कि उसी किले के ऊपर जनार्दन स्वामी का भी मंदिर है। पहले ये बरादरी महल यादव का हुआ करता था। 1633 में जब शाहजहां ने इस किले को कैप्चर किया तो इसका रिनोवेशन किया और इन्होंने इस पे 12 दरवाजे या फिर 12 रूम बनाए थे, जिसमें से 12 विंडो हुआ करता था। इस वजह से इस ऑक्टागनल शेप महल का नाम है बरादरी महल। इसमें रॉयल फैमिली के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। इस महल के ऊपर जो किला बने हुए हैं उस किले के ऊपर फ्लैग लगाए जाते थे। उस जमाने में जितने भी पहाड़ी किले होते थे उसमें अगर कोई भी राजा पहाड़ी किला जीत लेता था, उस किला उसका और साम्राज्य भी उसको हो जाता था। और लड़ाई के दौरान ऐसे पहाड़ी किला चढ़ने के लिए पहाड़ी छिपकली का इस्तेमाल हुआ करता था। इसी वजह से इसी किला को चारों तरफ से 150 फीट के हिसाब से ऊपर से नीचे तक काट के चिकना बनाया गया था ताकि छिपकली का ग्रिप ना बन पाए और वो चढ़ना। कि मध्य प्रदेश से ज्यादा डायमंड उत्पादन होते थे, महाराष्ट्र में बिजनेस में ज्यादा माहिर था और कर्नाटका में गोल्ड माइन होते थे। तो इन सब चीजों की वजह से इन साम्राज्यों में शत्रुओं का नजर हमेशा हुआ करता था। और इसी दौरान 1187 में राजा बिल्लमा फिफ्थ के द्वारा 900 साल पहले इस किले को बनाया गया था और इस किले का नाम देवगिरी इसलिए रखा गया था जैसे भगवान हम सबको प्रोटेक्ट करता, मतलब देव का राज। मेन किले के चारों तरफ से 1500 फीट की फुली वर्टिकल वॉल के साथ साथ ये 50 फीट चौड़ी और 80 फीट गहरा ये खाई शत्रु को रोकने का एक उपाय हुआ करता था। इस गहरी खाई में पानी से भर दिया जाता था और उसी पानी में जहरीले सांप और मगरमच्छ रखा जाता था ताकि कोई दुश्मन आसानी से इस चैनल को पार न कर पाए। इसी खाई को पार करने के लिए उस जमाने में चमड़े का पुल हुआ करता था। जैसे कोई एनिमी एंटर करने की कोशिश करता था वो पुल खींच लिया जाता था। अगर दुश्मन इस गहरी खाई को पार करने में सफल हो जाता है तो उसको आगे इस अंधेरी गुफा को पार करना पड़ता है और इस अंधेरी गुफा के दोनों तरफ सेना तनाव रहते थे। 1952 में ये ऊपर का हिस्सा नष्ट होने के कारण आज इस अंधेरी गुफा में अंदर से लाइट आती है। उस जमाने में ये छोटा सा पैसेज से एनिमी को बाहर आना पड़ता था और जैसे ही दुश्मन सेना इस छोटे पैसेज से बाहर आते थे उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस गुफा को पार करते हुए अगर दुश्मन सेना इस रोशनी वाले एरिया के नीचे आते थे तो इस जगह पे ऊपर से शत्रु के ऊपर गरम तेल डाल दिया जाता था। इससे बच के अगर दुश्मन के सेना आगे बढ़ते तो उनको आगे
भूल भुलैया में फंस जाते थे। यहाँ पे दो रास्ते दिखते थे तो सेना ऑटोमेटिकली डिवाइड होके आगे बढ़ते थे। बट अंधेरा होने के कारण जब दोनों सेना एक ही जगह पे वापस आते थे तो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ बैठते थे और एक दूसरे को मार डालते थे। और अगर इस भूल भुलैया को पार करके दुश्मन की सेना अगर आगे बढ़ते तो ऊपर से जहरीले धुआं छोड़ दिया जाता था, जिसमें दुश्मन की सेना धीरे धीरे अपना बल खो देते थे। जब हम लोग इस भूल भुलैया से बाहर निकले तो एक अच्छा व्यू के साथ इस किले के बाहर के हिस्से का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। फिर कुछ दूर जाने के बाद हम पहुंच गए गणेश टेम्पल। माना जाता है जब पेशवा का राज हुआ करता था तो इस जगह पे इस मंदिर का स्थापित किया गया था। हम लोग वहां दूर से आए थे, ये दूर से ये गेट था, ये गेट होते हुए ये सीधा ऐसे 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 पैदल आए, फिर ये अंदर से घुलघुलिया होते हुए हम लोग यहाँ पे पहुंचे। लो डालडा की, हाँ ये झरना घी का कमाल है। देसी घी का कमाल, देसी घी का नहीं है। देसी घी होते तो हम ऊपर चढ़ जाते अभी तक। हाँ बट भूल भुलैया में भाई कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ एक्स्ट्रा बैगेज, ये देखो। हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, एकदम क्लिप पे, बट क्लिप अभी खत्म नहीं हुआ। वो नीचे वो बाउंड्री है ना, वो देखो बाउंड्री पूरा अभी आई थिंक ये यहाँ से ना किले का बाउंड्री है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद दिख जाएगा आप लोगों को। तो ये जो है यहाँ से ना पूरे फोर्ट का बाउंड्री टूट गए, वो यहाँ से लेके वो सीधा जाता है, फिर ऐसे करके फिर ये वापस आता है ऐसे, और ये बाहर बाहर चला जाता है। ये वो गांव है जो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आए थे बट वापस नहीं जा पाए। ये वो गांव, आधे तो मर गए रास्ते में, जो लोग आए थे वो फिर वापस नहीं गए, वो दिल्ली वापस नहीं गए, वो यहाँ बस गए। Are you thirsty? Drink more water. Consume more water. पूरा जलता खेली थे किंतु खा जाता ना। चलो। Are you thirsty, ma'am? Are you tired, ma'am? How's your jaw? Sleepy, man. मानना पड़ेगा पहले के जमाने में, बट उन लोगों को ट्रेनिंग तो दिया ही जाता है ना। तुम्हें देखा था अच्छा टाइम लैप्स করে দিতে পারে। इंडियन सिटीजन के लिए 20 रुपए का टिकट लेके हम लोग एंटर करते हैं इस किले का मेन एंट्रेंस में। जो मेन एंट्रेंस था उसका जो गेट था वो काफी ऊंचा और बड़ा। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पहले मिलता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे कैनन्स रखे हुए थे जो कि उस जमाने में यूज होता था। और इस किले के हर दीवार काफी ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे पत्थरों से बने हुए थे। और ये ऐसा किला है जहाँ पे शत्रुओं को गुमराह करने के लिए, पर हमला करने के लिए, ताकि इजिली उनको परास्त कर सके, उस लॉजिक पे ये बना हुआ था। ये कैनन एक्सप्लोर करने के बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस नैरो पैसेज क्रॉस करने के बाद हमें सामने दिखता है ये सुंदर सा नजारा जो कि चांद मीनार का है। कोई कहता है कि 1445 में अलाउद्दीन बाहमनी के द्वारा ये बनाया गया था जब उन्होंने इस किले को कैप्चर किया था। कुछ जगहों पे इस हिस्ट्री को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये चांद मीनार कोई कहता है कि विजयनगर एम्पायर को जय करने के बाद इन्होंने बनाया था, कोई कहता है कि गुजरात राज्य को जय करने के बाद इन्होंने ये बनाया था। और इसी सुंदर नज़ारे के साथ जैसे ही आप लेफ्ट में जाते हो तो आपको दिखता है उस जमाने पे सरस्वती बावड़ी, जिसको बावड़ी बोलते हैं, वो एक्चुअल में वेल होता है। ये चांद मीनार के ऑपोजिट पे रहता है भारत माता टेम्पल और हाथी टैंक। माना जाता है ये हाथी टैंक इसलिए बोला जाता था कि ये जो टैंक है ये पानी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। और कोई कहता है कि यहाँ हाथी को पानी पिलाने के लिए, और कोई कहता है कि ये पानी पूरे शहर में सप्लाई करने के लिए ये यूज हुआ करता था। उसके बाद हम पहुंचते हैं भारत माता टेम्पल। तो इसका नाम दिया गया भारत माता टेम्पल
भारत स्वाधीन होने के बाद इससे पहले यहाँ पे यादव का हिंदू टेम्पल हुआ करता था। उसके कुछ पिलर्स बचे हुए हैं और ये जो मंदिर है, ये मंदिर इंटरलॉकिंग सिस्टम में बनाया गया था। इनके हर पिलर में लॉकिंग सिस्टम है और कहा जाता है कि अगर भूकंप होता है तो ये मंदिर हिलता था बट ये मंदिर गिरता नहीं था। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कालकोट की तरफ। इस किले के सारे गेट लोहे का कील से इसको मोल्ड किया गया और वो इसलिए किया गया क्योंकि उस जमाने में हाथी से गेट तोड़ा जाता था। गेट पे अगर बड़े बड़े कील होंगे तो उस कील से हाथी इंज्योर्ड हो सकता है, तो इस वजह से बड़े बड़े दरवाजे पे लोहे का कील बना हुआ था। उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं कालकोट और ये कालकोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कालकोट में एंटर करने के बाद ही आपको दोनों तरफ 2 गेट देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड का जो गेट है वो गुमराह करने के लिए, जैसे ही दुश्मन का सेना इस गेट के अंदर घुसता है तो ऊपर से ये लॉक हो जाता था और लॉक होने के बाद ऊपर से पत्थर फेंका जाता था और उसी पत्थर से दुश्मन सेना मर जाते थे। उसके बाद और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर कालकोट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि एक गेट और दूसरे गेट के बीच में शार्प टर्न और उसके साथ साथ ये ऊंचे ऊंचे सीढ़ियां हैं और ये इस वजह से रखा गया ताकि इजीली वो रैम बैटल या फिर हाथी एक स्पीड के साथ आके इसको तोड़ ना सके। उसके बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं चीनी महल के पास। ये जो चीनी महल है ये शाहजहां ने बनवाया था बट बाद में औरंगजेब इसको जेल बना दिया था। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे उस जमाने में चाइना से लाए गए पत्थर यूज किया गया कि ये इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर से बना हुआ था। और जैसे ही हम चीनी महल को क्रॉस करके ऊपर जाते हैं तो इस किले का फेमस तोप देखने को मिलता है जो औरंगजेब के टाइम पे था, जिसका नाम था मेंढा तोप। और ये नाम मेंढा तोप इसलिए है क्योंकि इस तोप के फ्रंट पे मेंढा का फेस बना हुआ है, इस वजह से इसका नाम है मेंढा तोप। और ये जो तोप है ये 5 धातु से बने हुए तोप है जो 180 डिग्री टर्न कर सकता था। और इस तोप के ऊपर लिखा गया है तोप किल सिकन। इसका मतलब यह है कि कीला तोड़ने वाला तोप। और इस तोप को 14 टन धातु से बना हुआ था जिसका रेंज था 9 किलोमीटर। तो अब हम कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इस फोर्ट का नाम दौलताबाद फोर्ट क्यों हुआ। यहाँ पे राज करने वाले जितने डायनेस्टी थे, जितने किंगडम थे, उनमें से पहला था यादव, उसके बाद खिलजीज, उसके बाद तुगलक, फिर बहमनी, देन निजाम, देन पेशवा या मराठास। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, उन्होंने सोचा कि अपना कैपिटल दिल्ली से औरंगाबाद लेके आएंगे। और वो इम्प्रेस इसलिए हुआ था क्योंकि ये अकेला किला है, पहाड़ी किला है तो ये अकेला लौता ऐसा कि पहाड़ था जिसके चारों तरफ कोई पहाड़ नहीं था। तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि इस किले को एज ए कैपिटल हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से तुगलक दिल्ली से कैपिटल को औरंगाबाद मूव किया। और ये मूव करने के पीछे उनका रीजन ये था कि उस जमाने में चंगेज खां के जो वंशज थे वो दिल्ली में आक्रमण कर रहे थे, तो अपने कैपिटल को सेव करने के लिए उन्होंने ये मूव किया। और इसके लिए उन्होंने 1000 किलोमीटर का सड़कें भी बनाए थे दिल्ली टू औरंगाबाद। एक गेट से दूसरे गेट के बीच में जो रास्ता है, जो पैसेज है, वो पैसेज में हमेशा शार्प टर्न रहता है, राइट टर्न रहता है। उस जमाने में जब लड़ाई हुआ करता था तो बैटल रैंप हुआ करता था, मतलब बहुत सारे सेना एक साथ रैंप करते थे। तो उस रैंप को रोकने के लिए, और कम पैसेज तो कम सेना का रैंप बनेगा, ज्यादा पैसेज बड़ा पैसेज तो बड़ा पैसेज का रैंप बनता है। तो उस रैंप को रोकने के लिए शार्प टर्न हुआ करता था और स्मॉल पैसेज है। आज का ब्लॉग इसी हिस्ट्री के साथ खत्म करते हैं। हमने तो अपना एक्सप्लोर खत्म कर लिया, अब बारी आपकी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अलविदा, हस्ता ला विस्ता। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।